नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज़ मैं आपको क्राइम की कोई ना कोई दुखद कहानी सुनाता हूं। ऐसी घटनाएं सुनाता हूं जिसमें किसी की जान गई होती है, कहीं भरोसे का कत्ल हुआ होता है। लेकिन आज मैं आपको क्राइम की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही दिलचस्प है और जिसे सुनने के बाद आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। इस घटना के बारे में जानकर आपको दुख नहीं होने वाला। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना है राजधानी दिल्ली की और दिल्ली के एक प्रेमी जोड़े की, यानी एक लड़के की और एक लड़की की। नाम है समर्थ और रानी। समर्थ और रानी दोनों पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके के बिंदापुर में जो मार्केट है वहाँ कपड़ों की दुकान में काम किया करते थे। समर्थ और रानी रिश्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और ये काम भी कपड़े की दुकान में करते थे, लेकिन एक दुकान में नहीं बल्कि दोनों अलग अलग दुकानों में काम किया करते थे। काम के बाद दोनों का मिलना जुलना भी होता था और ये अपनी ज़िंदगी की अच्छी बुरी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। और चूंकि कपड़े के दुकान में काम करते हुए इनको ठीक ठाक तजुर्बा हो गया था, इनको ये लगने लगा कि कपड़े का काम करना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और जिस तरह से उनके सेठ यानी उनके एम्प्लॉयर पैसे कमाते हैं, उन्हें भी अगर कोई फाइनेंसर मिल जाए या अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो वो कपड़े का दुकान अपने लिए बना सकते हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। दोनों इस मामले पर एक राय थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि समर्थ भी आर्थिक रूप से कोई बहुत मजबूत नहीं था और रानी भी कोई बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं थी। जाहिर है अगर दोनों बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते तो कपड़े के दुकान में महज सेल्समैन की या सेल्स गर्ल की नौकरी नहीं कर रहे होते, फिर वो कुछ और करते। तो लेकिन इनके अरमान बड़े थे और इनके ख्वाब भी बहुत खास थे। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ हुई जहाँ इन्होंने अपने अरमान को पूरे करने के लिए नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता चुना। जहाँ इन्होंने प्लानिंग की कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि कहीं से भी हो पैसों का इंतज़ाम करेंगे और पैसों का इंतज़ाम करने के बाद वो फिर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। और कहीं से भी हो वाली बात जब आ जाती है तो मामला ख़राब हो जाता है। तो खैर इन लोगों ने ये तय किया कि वो जो है अपने आसपास ही किसी रईस आदमी को या किसी अच्छे कारोबारी को टारगेट करेंगे, उसे लूटेंगे और उसके लूट के पैसों से फिर वो अपनी दुकान खोलेंगे और नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। दोनों क्राइम के मामले पर भी जो है वो सहमत थे। दोनों ने ये तय किया कि हाँ, किसी को लूट लेने में कोई बुराई नहीं है, किसी के पास बहुत पैसे हैं तो लूट लेते हैं। आमतौर पर इस तरह की बातों पर लोग जो है वो एक राय नहीं होते, लेकिन जब क्रिमिनल माइंडेड या गलत संगत में रहने वाले लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो वो क्राइम के मामले पर भी जो है वो हामी भर लेते हैं। तो समर्थ और रानी ने एक दूसरे को के इस आइडिया को सपोर्ट किया और इसके बाद समर्थ लग गया दिमाग लगाने में कि वो किसे टारगेट कर सकता है, किसे लूट सकता है। इसी कड़ी में उसकी निगाह वहीं बिंदापुर मार्केट में ही ज्वेलरी का काम करने वाले एक आदमी के ऊपर गया और वो ज्वेलर जो है वो बेसिकली अपनी ज्वेलरी की दुकान तो चलाता ही था। रोज़ शाम को अपना कामकाज समेट कर अपना बैग हाथ में लेकर वो फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाता था। समर्थ को और रानी को ये इम्प्रेशन था, इनके मन में ये सोच थी, ये धारणा थी कि वो ज्वेलर है तो जाहिर है उसके बैग में बहुत सारे रुपए होंगे और कभी भी जो है उस ज्वेलर को अगर हम टारगेट करें तो हमें अच्छी खासी रकम मिल सकती है। और ये बहुत लाजमी भी था। आमतौर पर ज्वेलर जो है वो कैश में डील भी करते हैं और सोने चांदी के जेवर भी उनके पास होते हैं। तो समर्थ जो है उसने उस ज्वेलर की रेकी करने की शुरुआत की। बड़ी खामोशी से वो अपने वर्क प्लेस से यानी अपने कपड़े की दुकान से निकलता, ज्वेलर की दुकान के सामने खड़ा हो जाता, देखता रहता घंटों कि ज्वेलर अंदर कर क्या रहा है, कब निकल रहा है, कौन सी गाड़ी से वो जा रहा है, उसके पास कब बैग होता है, कब बैग नहीं होता, कब बैग का साइज़ बड़ा होता है, कब बैग का साइज़ छोटा होता है। ये सारी चीज़ें जो है समर्थ बहुत बारीकी से वॉच कर रहा था, देख रहा था। और ज्वेलर को इस बात की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। अगर किसी को खबर थी उस बिंदापुर इलाके में तो वो थी समर्थ की गर्लफ्रेंड रानी।
लेकिन जाहिर है रानी भी इस मामले में राजदार थी, तो उसे तो किसी को बताना नहीं था। तो समर्थ और रानी कुल मिलाकर बड़ी खामोशी से उस ज्वेलर की रेकी कर रहे थे और एक एक दिन गुजर रहा था और वो प्लानिंग कर रहे थे कि कब सही वक्त मिले और वो इस ज्वेलर को टारगेट करें। फाइनली ज्वेलर के बारे में इधर उधर से जानकारी जुटाते हुए समर्थ को यह भी पता चल गया कि उसके बैग में वाकई हर रोज़ जो है वो लाखों रुपए होते हैं। अब समर्थ ने रानी से बात की और कहा कि क्या हम खुद लूटेंगे, कौन लूटेगा, इस तरह का बड़ा काम हमने तो कभी किया नहीं। रानी ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाज़ियाबाद के लोनी इलाके की रहने वाली हूँ और वहाँ हमारे आसपास बहुत सारे बदमाश हैं, मैं उन्हें जानती भी हूँ। तो ये बात जब रानी ने कही तो समर्थ की आंखें चमक उठी। समर्थ को लगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड जो है खुद ही सारा लाइनअप कर लेगी। और ये जो लड़की है रानी, उसने वाकई लोनी इलाके के 2 रॉबर्स से बात की, ऐसे लुटेरों से जो पहले भी लूटपाट, झपटमारी, चाकूबाजी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन दोनों का नाम है रोहित और जोगिंदर, और रोहित और जोगिंदर को इन दोनों ने मिलकर पूरा प्लान समझाया। इन्होंने बताया कि वो इस तरह से टारगेट करना चाहते हैं। एक ज्वेलर है, उसके पास काफ़ी रकम होती है, वो रोज़ अपने बैग में हार्ड कैश और बेशकीमती ज्वेलरी लेकर निकलता है, तो हम उसे लूट सकते हैं। रोहित और जोगिंदर के लिए ये बाएं हाथ का खेल था, वो पहले भी इस तरह की हरकतें, इस तरह की वारदातें कर चुके थे। तो समर्थ ने फिर रोहित और जोगिंदर को बुलाया, रानी भी थी, और उसके बाद चारों ने मिलकर मीटिंग की और फिर समर्थ ने और रानी ने उस ज्वेलर को आइडेंटिफाई करवा दिया, दिखा दिया कि यही वो ज्वेलर है जिसे तुम्हें लूटना है, और हम जब इशारा देंगे, हम जब बताएंगे कि इस दिन शाम को बैग लेकर वो भारी भरकम निकला है, तो फिर उसे तुम लोग लूट लेना। प्लानिंग पूरी तय हो गई और फिर 11 जुलाई की रात को जब ज्वेलर अपनी दुकान बंद कर बैग लेकर अपनी गाड़ी में सवार हुआ और निकलने लगा, तो ये दोनों रॉबर रोहित और जोगिंदर उसके पीछे पड़ गए। काफ़ी दूर तक उन्होंने पीछा भी किया और पीछा करने के बाद एक सुनसान जगह पर बाइक से ओवरटेक करके उन्होंने ज्वेलर की गाड़ी रुकवाई और गन पॉइंट पर उसके पास वो जो कैश, ज्वेलरी और हीरो वगैरह से भरा हुआ जो बैग था, वो बैग इन रॉबर्स ने लूट ली। वो ज्वेलर हाथ पांव जोड़ता रह गया, कहता रह गया कि कुछ पैसे ले लो, छोड़ दो, जाने दो, लेकिन इनको दया नहीं आई। इनको लगा कि नहीं, हमें तो लूटना ही है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो खैर लूट लिया और लूट कर वो बैग लेकर वो रॉबर्स जो है वो फरार हो गए। अब वो लुटा पिटा परेशान ज्वेलर, वो बेचारा घर जा रहा था, वो वापस गया पुलिस स्टेशन की तरफ और पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपना दुखड़ा उसने सुनाया और कहा कि उसके पास जो है कैश और ज्वेलरी से भरा हुआ एक बैग था, जिस बैग को बाइक पर आए 2 रॉबर्स ने उससे लूट लिया है। पुलिस वालों ने पूरी कहानी सुनी और पूरी सीन वो समझे। फिर मौके पर गए, मौके पर जाकर उन्होंने देखा कि भाई कहाँ पर घटना हुई थी, लुटेरे किधर से आए, तुमने कब देखा, जितने तरह के सवाल होते हैं पुलिस वालों ने पूछे। और इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, आप FIR दर्ज कराइए, हम मामले की तफ्तीश शुरू करेंगे। इसके बाद जो पीड़ित दुकानदार है उसने FIR भी दर्ज करवा दी और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। चूंकि बिल्कुल ही क्लूलेस थी पुलिस, एकदम ब्लाइंड मामला था, लुटेरों के बारे में कोई वेयरअबाउट्स इनको नहीं था, ना तो ये लुटेरों को पहचानते थे, शक्ल देखकर भी नहीं पहचान पाते। तो पुलिस ने यह तय किया कि वो फिर CCTV कैमरों के जरिए जो है इस मामले की छानबीन आगे बढ़ाएगी। पुलिस ने बिंदापुर मार्केट जहां पर ये दुकान है वहां से लेकर जहां पर रॉबरी हुई थी उस जगह तक के तमाम CCTV कैमरों की फुटेज जो है पुलिस ने खंगालने की शुरुआत की। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी मेहनत मशक्क़त के बावजूद पुलिस को CCTV कैमरे में ऐसा कोई भी संदिग्ध नज़र नहीं आया जिससे पुलिस जो है उन रॉबर्स के बारे में कोई जानकारी जुटा पाती। इसके पीछे की वजह यह थी कि समर्थ 1 महीने के से भी ज़्यादा वक्त से रेकी कर रहा था, तो वो ये भी जानता था कि कहाँ कहाँ कैमरे हैं, कहाँ कैमरे नहीं हैं। उसने अपने जो रॉबर्स थे जिसको उसने टिप ऑफ दिया था उनको बता भी दिया था, तो इसीलिए वो ऐसे ठिकाने पर, ऐसी जगह पर खड़े थे, मौजूद थे जहाँ से वो कैमरे की जद में नहीं आते। और बड़ी सावधानी से, बड़ी हिफाजत से उन्होंने फिर इस तरह के लोकेशन में उस ज्वेलर की गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, रोका जहाँ पर कोई CCTV कैमरा नहीं था, और लूटपाट करके फरार हो गए। तो कुल मिलाकर पुलिस के लिए अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो गया, जिसमें ज्वेलर से लूट की इतनी बड़ी वारदात को पुलिस को सॉल्व करना था। तो खैर CCTV फुटेज सारा खंगालने के बाद भी जब पुलिस को इस मामले में कोई एविडेंस या कोई क्लू नहीं मिला, तो पुलिस ने फिर तय किया कि वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से, पारंपरिक तरीके से इस मामले की तफ्तीश करेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि ज्वेलर की दुकान में या ज्वेलर के साथ लूट किसने की। इसके बाद पुलिस ने ज्वेलर की दुकान में जो काम करने वाले लड़के हैं
उनके बारे में भी पता करना शुरू किया और ज्वेलर की जो दुकान थी उसके आसपास के इलाके में जो तमाम दुकान हैं वहाँ काम करने वाले लड़कों के बारे में और वहाँ के दुकानदारों के बारे में भी जानकारी जुटाने की शुरुआत की। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि इस तरह की लूटपाट की घटनाओं में कोई ना कोई इनसाइडर यानी भेदिया ज़रूर शामिल होता है, जो लुटेरों को या रॉबर्स को ये बताता है कि फला आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, वो लेके निकलता है इतने बजे वापस आता है। तो कोई ऐसा रेकी करने वाला आदमी या कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना भीतरघात करने वाला आदमी ज़रूर होता है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलाता है या देता है। कई बार वो खुद उसी दुकान में होता है, कई बार आस पड़ोस की भी दुकान में होता है। तो पुलिस जो है ऑब्वियसली, पुलिस तो प्रोफेशनल है, उसका काम ही यही है। तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस ने आसपास के दुकानों में काम करने वाले जो लड़के हैं, दुकानदार हैं, उनसे पुलिस बात करती रही। और इसी बातचीत के दौरान पुलिस को पहली बार समर्थ के बारे में पता चला। असल में पुलिस को उसके एक मुखबिर ने, या यूं कहें कि उसके एक जानकार ने ये बताया कि फलां कपड़े की दुकान में काम करने वाला एक लड़का जो है वो पिछले कुछ दिनों से ज्वेलर के बारे में पूछताछ कर रहा था। जाहिर है समर्थ ने अगर रेकी की थी और समर्थ ने अगर उसके बारे में जानकारी जुटाई थी तो उसने किसी से तो पूछताछ भी की होगी कि यार ये ज्वेलर साहब कहाँ रहते हैं, या इनके पास तो काफ़ी पैसे होते होंगे। इस तरह से बातें करता होगा, सोचता होगा कि मैं बहुत स्मार्टली डील कर रहा हूँ, कोई शक नहीं कर पाएगा। और जब तक लूट की घटना नहीं हुई थी तब तक किसी को समर्थ पर शक भी नहीं था। लेकिन जब घटना हो गई तब जिन लोगों से समर्थ ने रेकी करने के दौरान पूछताछ की थी, चाहे वो 2 हफ्ते पहले हो, 3 हफ्ते पहले हो, उनको फिर वो बात क्लिक करने लगी कि यार इस ज्वेलर के बारे में वो कपड़े की दुकान में काम करने वाला लड़का पूछ रहा था। तो इस तरह से समर्थ के बारे में पुलिस को पता चला। पुलिस ने देर नहीं की, पुलिस ने फौरन समर्थ को पकड़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि पुलिस को पूरा यकीन था कि कोई ना कोई इनसाइडर या कोई ना कोई आसपास का आदमी ज़रूर है। जब समर्थ से पूछताछ हुई तो समर्थ ने सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड रानी के साथ मिलकर यह पूरा प्लान किया था और इस प्लान के मुताबिक 2 रॉबर्स को भी उसने इसमें शामिल किया था और उनकी ये तैयारी थी, उनका ये टारगेट था कि उस ज्वेलर को लूटकर उससे तकरीबन 50 लाख रुपए वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और इन 50 लाख रुपयों से वो अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से शानदार तरीके से शुरू कर पाएंगे, कपड़े की दुकान भी खोल लेंगे और इसके बाद जो है वो आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसी प्लानिंग के तहत समर्थ ने बताया कि रानी के साथ मिलकर और 2 रॉबर्स के साथ मिलकर उन्होंने ही ये पूरी साजिश रची थी। अब पुलिस ने पूछा कि भाई लूटपाट तो हो गई, 50 लाख की तुम्हारी तैयारी भी थी, तो हुआ क्या? समर्थ और रानी इस बात पर जो है मतलब जिसे कहते हैं ना कि ना उन्हें रोते बन रहा था और ना हंसते बन रहा था। वजह ये थी कि लूटपाट तो हुई लेकिन बैग से निकले महज 1200 रुपये, 1200 रुपये और चांदी के कुछ जेवर, सोने के भी नहीं। अब आप सोचिए, जिस बैग को 50 लाख रुपए से भरा बैग समझकर इन रॉबर्स ने महीने भर की प्लानिंग की। बिंदापुर में डकैती डालने के लिए लोनी गाजियाबाद काफ़ी दूर है, वहाँ से डकैत जो है वो बिंदापुर पहुँच गए और वहाँ उन्होंने इतनी ख़तरनाक वारदात को गन पॉइंट पर अंजाम भी दे दिया। लेकिन अंजाम देने के बाद पता चला कि 50 लाख जिस बैग में मिलने की उम्मीद थी उसे सिर्फ 1200 रुपये मिले। तो इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से, लेकिन यहाँ जोर का झटका बहुत जोर से ही लगा समर्थ और रानी को। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि रोहित और जोगिंदर नाम के वो जो 2 रॉबर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो कितना चिढ़ गए होंगे रोहित और समर्थ और रानी के ऊपर, जिन्होंने इस लूटपाट के लिए उनको बुलाया था, बाकायदा दावत दी थी और टिप ऑफ दिया था और कुछ ख्वाब भी दिखाए थे कि भाई लाखों मिलेंगे, तुम भी कुछ रख लेना। खाम खा जिसे कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाली इनकी हालत हो गई। रोहित और समर्थ और रानी तो गिरफ्तार हुए ही, उनकी निशानदेही पर लोनी से ही रोहित और जोगिंदर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से 4 लोग, जिसमें एक प्रेमी जोड़ा भी शामिल है, इन लोगों को पुलिस ने बिंदापुर में एक ज्वेलर को लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया। तैयारी थी 50 लाख रुपए की लूट की, लेकिन लूट पाए सिर्फ 1200 रुपये। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें लुटेरों को धोखा हुआ। और जब कोई अपराध करने वाला आदमी जो है वो मुंह की खाता है या उसे धोखा होता है या उसे अपने किए की कोई सज़ा मिलती है, तो ऑब्वियसली हम जो सारे कानून को मानने वाले लोग हैं उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो यार इनके साथ बढ़िया हुआ और जैसा कर्म इन्होंने किया था वैसा ही फल भगवान ने इनको दिया। तो आज की कहानी ऐसी ही थी। आई होप आपको ये कहानी बिल्कुल हटकर और अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है इस घटना पर? प्लीज़ अपने बारे में, अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा।
मैंने कल आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी जो पुणे की थी, जिसमें एक दोस्त थी दूसरे दोस्त का दुश्मन बन गया था। क्या थी वो कहानी जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में एक्सप्लोर करके आप वो कहानी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं। देशराज सिंह तोमर ने कमेंट किया है, इन्होंने ये लिखा है, जिंदगी में हज़ारों लोग आवाज़ देंगे मगर वहीं बैठना जहां अपनेपन का एहसास हो। बहुत गहरी बात आपने कही है, बहुत बहुत स्वागत आपका देशराज जी। मेहताब अली हैदरी या जो भी हो, लेकिन मतलब सरनेम मैं हो सकता है सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मेहताब फर्स्ट नेम है। इन्होंने कहा भरोसे का कत्ल कर दिया, ऐसी घटना से लोगों का एक दूसरे से भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल। उमा शर्मा जी बेंगलुरु से हैं, मेरी बहन हैं, और इन्होंने ये लिखा है कि कहानी बहुत दुखद है और आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मामूनी बोरगोहान नॉर्थ ईस्ट से हैं, असम से, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। इकराम आलम हैं, प्रदीप भाम्बू जी हैं, माधव पाटिल हैं और रेखा भट्ट जी हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं लोगों के नाम चुन चुन कर पढ़ता हूँ, तो इसीलिए देखिए आपके सामने ये मोबाइल स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ नाम पढ़ूंगा। सुभाष चौहान जी हैं, विमला वर्मा जी हैं, राजू वर्मा जी का भी कमेंट आया है, और मैं भी रोज़ कमेंट करता हूं लेकिन आज तक मेरा नंबर नहीं लगा, क्या पता कब लगेगा। एक हमारे यूज़र हैं, उन्होंने ये लिखा है, और जो यूज़र हैं उनका नाम भी उनके उस आईडी में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो बताइए मैं क्या पढ़ूं। नंबर तो आपका लग गया लेकिन आपका नाम मैं पढ़ नहीं पाया। सुप्रिया पाटिल जी जो है, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इन्होंने लिखा है, चिचवाड़ नहीं चिंचवड़, कालेवाड़े नहीं बालेवाड़ी। एनीवे देखिए, ये तो थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी, चूँकि ये लोकल नेम है तो ऑब्वियसली इतना एग्जैक्ट पता होना या प्रोनाउंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। दिवाकर सिंह जी ने भी कमेंट किया है, रवि चौहान का कमेंट है, अशीम गांगुली का कमेंट है, टेकी संदीप जी ने भी कमेंट किया है, साजिद बिजनौर से कमेंट करते हैं, जोसेफ जी गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, और शम्स इब्राहिम जी का भी कमेंट है। इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त में भी ऐसा ही कमेंट करते रहिए। आज जो कहानी, जो वाकया मैंने आप सबको सुनाई, उस पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं फिर किसी कहानी, किसी वाकये के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।